देखिए प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिकावाद की व्याख्या का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर है स्लाइडेन व स्वान ने। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु एवं पादप यानी पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया। अगला प्रश्न है, बायोब्लास्ट नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर है अल्टमान। अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। अगला प्रश्न है, एटीपी अणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी अणुओं का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है कैमेलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है लाइपोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एंजाइम का स्राव किससे होता है? इसका सही उत्तर है गोल्जी काय द्वारा ही एंजाइम का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेड ने की 1955 में। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किस आयन द्वारा जुड़ते हैं? यानी ये जो मैग्नीशियम Mg+ होता है इस आयन द्वारा राइबोसोम आपस में जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुवे ने 1974 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृत रक्त कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है? इसका भी सही उत्तर लाइसोसोम ही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की? प्रकाश संश्लेषण की खोज शिम्पर ने 1885 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन लवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, हींग क्या है? देखिए हींग एक रेजिन है। हींग एक रेजिन का प्रकार है यानी एक प्रकार का रेजिन है। अगला प्रश्न है, पौधों में बैंगनी रंग किस कारण होता है? पौधों का जो बैंगनी रंग है वो एथ्रोसाइनिन द्वारा होता है यानी एथ्रोसाइनिन कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर है ग्रीना में। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है रेसरपिन का।